हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट W is pulled along a rough horizontal surface by a force X. The force of friction is Y. Which diagram correctly shows the direction of these forces on the object? और उसके अकॉर्डिंग हमें 4 डायग्राम्स गिवन है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा. हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो होता क्या है. तो फ्रिक्शन हमारे पास एक टाइप ऑफ फोर्स है जो कि दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में अप्लाई होगा जब वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करती है, मोशन करने का ट्राई करती हैं. तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा और ये मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. सो अपोजेज द मोशन. ये मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा. इसको एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं. तो जैसे मेरे पास अर्थ सरफेस है, ये इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है. अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं. मैंने क्या कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया. तो इसके ऊपर अर्थ सरफेस और इस बॉडी की जो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है, इसके ऊपर एक इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा. तो ये इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लगना होगा क्योंकि हम कहाँ मूव करवाना चाह रहे हैं, हम मूव करवाना चाह रहे हैं राइट साइड में. जब हम राइट साइड में मूव कराना चाह रहे हैं तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन को लेफ्ट साइड में अप्लाई होना होगा. अब इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी. फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, सेकंड हमारे पास डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर. सो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन होती है जो कि अर्थ सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ लगाएगी. नॉर्मल रिएक्शन हमें हमेशा क्या लगती है, जो सरफेस लगा रही है उसके परपेंडिकुलर लगती है. तो परपेंडिकुलर हमारे पास ऊपर की तरफ बनेगी और इसका जो वेट है W वो लगेगा नीचे की तरफ. सो इस टाइप से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट क्या है, W है. वेट W है तो W हमेशा नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि वेट किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है. तो ग्रेविटी के कारण है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी. अब हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं किसी फोर्स एक्स से, पुल कर रहे हैं. तो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हम खींच सकते हैं. तो इस डायरेक्शन के अंदर हमने इसको खींचा तो इसकी मोशन होना चाहेगी और मोशन को अपोज करने के लिए फोर्स कहाँ पे लगेगा, इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर. और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और उसकी वैल्यू क्या है, Y है. और नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, अपोजिट टू द वेट. तो ये हमारे पास कंडीशन होगी. सेकेंडली, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता हूं, पुल करने वाला जो फोर्स है वो दूसरी साइड लगा देता हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जो कि Y हो जाएगा. वेट अभी भी नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन अभी भी ऊपर ही लगेगी. तो ये हमारे पास कंडीशन होगी. तो इस टाइप का जो डायग्राम हमें शो कर रखा है वो कौन सा है. फर्स्ट की यदि बात की जाए तो एक्स है, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, Y होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स. तो ये नहीं हो सकता. सेकंड हमें क्या है, जो Y है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है लेकिन मोशन हमारी किस डायरेक्शन के अंदर होने के चांसेस है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो हमारा ऊपर की तरफ है. तो अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन इसके नीचे की तरफ लगेगा. तो ये भी हमारा नहीं हो सकता. थर्ड में क्या दे रखा है, अप्लाइड फोर्स जो एक्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फ्रिक्शन लग रहा है और नीचे की तरफ हमारा वेट लग रहा है. तो ये हमारा करेक्ट है. फोर्थ में क्या दे रखा है, जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास अप्लाइड फोर्स है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है. तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा. तो कौन सा करेक्ट है, जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है. सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.